घटनाक्रम 610, 612, 615 में चल रहा था, तो कितना हुआ? 7। तो चलो देखो, हमने हेडिंग बनवा दी थी इस्लाम धर्म। अब देखो, इस्लाम धर्म वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने, इस्लाम धर्म की स्थापना, इंग्लिश की शब्दों की हिंदी में सब यहाँ लिखी है भैया, आप देख लेना जिसको भी देखने की जरूरत पड़े। इस्लाम धर्म वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की। ठीक है। He was born in 570 AD in सऊदी अरेबिया इन मक्का। इनका जन्म 570 ईस्वी में, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। His father was Abdullah and mother name was Amina। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और पिता का नाम अब्दुल्ला और मदर का नाम अमीना था। लिखेंगे, उनका जी का नाम लिखा है अबू तालिब। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। He was brought up by his uncle Abu Talib after death of his father and mother। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये सऊदी अरब है। अब इस्लाम धर्म कहाँ, इस्लाम धर्म का कहाँ जन्म हुआ, इसके कितने आंसर हो सकते हैं? एक आंसर क्या हो सकता है? अरब क्षेत्र। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? तीसरा आंसर क्या हो सकता है? मक्का। मास्टर तुम हो कि हम? तुम बताओ। पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं होने लगा फिलहाल, लेकिन सब कुछ याद हो रहा है तो चलो कुछ हाथ कर लेते हैं। चलो, और चौथा आंसर होगा ये वाला पोर्शन, जो जिसका आंसर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है बहुत बड़ा, जो दुनिया के टॉप 4 में आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, उसके बाद बेसहारा। तो एक सहारा है, एक गोबी मरुस्थल है ना। तो तीसरे चौथे पांचवे का आता है यहाँ का अरब डेजर्ट, अरब रेगिस्तान। समझ रहे? तो चलो देखो इस लाइन को स्पेशली, इस्लाम धर्म वाज फाउंडेड, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब के मक्का के अरब रेगिस्तान में हुई थी। इस्लाम धर्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन 7th century इन मक्का, अरब डेजर्ट ऑफ सऊदी अरब, इन मक्का अरब डेजर्ट ऑफ सऊदी अरब में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब इनकी वो धर्मपत्नी जिनके साथ शादी हुई थी, तो ये 40 साल की थी, उनका नाम था खतीजा। हम लिखेंगे his wife was खतीजा, his wife was खतीजा
वाइफ वॉज खदीजा। आगे लिखेंगे खदीजा जैद। आगे लिखेंगे पैगंबर साहब के बारे में ही बिलोंग टू कुरैश ट्राइब। ये कुरैश नामक, यहाँ देख लेंगे, ये कुरैश नामक जनजाति से संबंधित थे। ही बिलोंग टू कुरैश ट्राइब। ये कुरैश नामक जनजाति से संबंधित थे, कुरैशा। आगे लिखेंगे इनके कबीले का नाम बनी हासिम था। ही बिलोंग टू, मैं अलग से ले लेता हूँ, यहाँ आएगा नहीं, कबीला बनी, ये एक ही शब्द है, बनी हासिम। ही बिलोंग टू बनी हासिम ट्राइब या कबीला। इनके कबीले का नाम बनी हासिम था। देखेंगे शुरुआत में इनका काम, पैगंबर साहब के बारे में, शुरुआत में इनका काम बकरियों के समूह की देखभाल करना था। इन इनिशियली लाइफ या इन इनिशियली स्टेज हिज वर्क वाज केयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ गॉड्स। गॉड माने बकरियां, ठीक है। अब लिखेंगे he got knowledge in the हीरा cave। इनको हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। he got knowledge in हीरा cave in 610। यह ज्ञान इंग्लिश में पीछे जोड़ देंगे, बाय जिब्राइल एंजल। हिंदी में जिब्राइल, हिंदी में लिखेंगे यह ज्ञान इनको जिब्राइल नामक देवदूत से मिला था। इंग्लिश में जोड़ देंगे बाय जिब्राइल एंजल, ANGEL, ठीक है। आफ्टर दैट ही बिकेम, इसके पश्चात यह, आफ्टर दैट ही बिकेम नोन एज, इसके पश्चात यह इस प्रकार जाने गए। आफ्टर दैट ही बिकेम या ही नोन एज, इसके पश्चात यह इस प्रकार जाने गए। तो इनके क्या नाम हुए? एक नाम हुआ इनका नबी। इस्लाम धर्म में इनको शॉर्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब ने बोल करके क्या बोलते हैं? सुना भी होगा आपने अक्सर कभी, अब आगे सुन लोगे। एक बोलते हैं इनको रसूल, रसूल, ठीक है। और एक जो है इनका नाम यहाँ पे पूरा हो गया था, प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनको, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो ये जो है इनके टाइटल हुए, उपाधि हुई, ठीक है। और एग्जाम में भविष्य में कभी पैगंबर साहब नहीं आया, नबी आ गया, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो हमें उसी की तैयारी करनी होती है। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? नबी ने की। पांच नाम बताए मुझे, 5 कंट्री में, 5 तो रूस की गई थी ना, दास रूस की। चलो आगे देखो, अब रेडी बनाओ। एम या उद्देश्य, इनको क्या उद्देश्य प्राप्त हुआ था? देखो एम या उद्देश्य में नंबर 1, अपोज ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध। अपोज ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध। और दूसरा लिखेंगे फेथ इन मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद में विश्वास। अपोज ऑफ आइडल वर्शिप और दूसरा फेथ इन मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद में लिखा है, देखो इसी के बाद में लिखा है ये फेथ इन मोनोथिज्म। और इसके सामने ब्रैकेट में लिखो, इसका अर्थ क्या होता है? गॉड इज वन, ईश्वर या भगवान एक, गॉड इज वन, ठीक है। इनका ये अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही स्टार्टेड, इस घटना के पश्चात इन्होंने मक्का में
After this incident, he started oppose of idol worship. इस घटना के पश्चात इन्होंने मक्का में मूर्ति पूजा का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। अतः इनके और मक्का की प्रजा के बीच में या मक्का की जनता के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। सो डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन PMS एंड पब्लिक ऑफ मक्का। अतः इनके और यहाँ की प्रजा के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। अतः ये 632 ईस्वी में मदीना चले। सो ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना। कुछ होता। अतः ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। सो ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 632 AD। दिस इंसिडेंस इन इस्लाम धर्म नोन एज हिजरी एरा। इस घटना को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। दिस इंसिडेंस इन इस्लाम धर्म नोन एज हिजरी एरा। ये क्या छोड़ दिया यहाँ 622 AD। ठीक, हिजरी के बाद क्या करना? एरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन मदीना ही कंपोज होली कुरान। मदीना में इन्होंने अरबी भाषा में पवित्र कुरान का संकलन किया था। इन मदीना ही कंपोज्ड होली कुरान इन अरेबिक लैंग्वेज। मदीना में इन्होंने अरबी भाषा में कुरान का संकलन किया था। He died in 632 AD in मदीना। इनकी मृत्यु मदीना में हो गई थी। इनकी मृत्यु मदीना में ही हो गई थी। इनकी कब्र मदीना में स्थित है। His grave located in मदीना। इनकी कब्र मदीना में स्थित है। His grave located in मदीना known as जिसको इसके दो नाम हैं, सावधानी से लिखेंगे। जिसको क्या कहा जाता है कब्र को? तो एक लिखेंगे ग्रीन डोम इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे। और हिंदी में भैया है तो एनी पर ग्रीन डोम लिख लो। और इसकी सिर्फ शुद्ध हिंदी होती है हरा गुम्बद। इसे इस्लाम धर्म में कौन से कलर का यूज किया जाता है? ग्रीन। अच्छा, तुम्हें तो ग्रीन की नजर आ रही होगी ना, तुम्हें कहाँ ग्रीन कलर नजर आएगा? तो हरा गुम्बद। गुम्बद को आप जानते हैं क्या होता है? हरा गुम्बद। अब इसके सामने हम लिखेंगे वो टेक्निकल नाम जो है अल मस्जिद अल नबी। तो हिंदी में लिखेंगे इसके सामने अल मस्जिद अल नबी। ये इनकी उसका प्रॉपर नाम है। कुछ गलती हो तो क्षमा करना, एक आध शब्द इधर हो जाए तो नबीवा। ये जो है इसकी इनकी जो है कब्र का नाम है। ग्रीन डोम कौन से शहर में? मदीना और चल यहाँ तो मक्का में भी और मदीना में दोनों में कर दिया। इनकी मृत्यु मदीना में हुई थी, उन्होंने मदीना को बोला। हाँ, मदीना में। हाँ, तो बस दूसरा क्या यहाँ का कोई दिक्कत? चल आगे चल। सक्सेसर्स ऑफ PMS पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी। छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ कई बार। सक्सेसर पैगंबर मोहम्मद साहब के
एक ही क्वेश्चन ये कई बार आया कि पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी कौन थे, कौन हुए, कौन हुए? खलीफा। बस अब खलीफा जो है इसको लेकर के इस्लाम धर्म में बड़ा डिस्प्यूट है कि पहला खलीफा किसे माना जाए। तो इस्लाम धर्म में कुछ ऐसी कहानियाँ या किंवदंतियाँ या परंपराएं चलती आ रही हैं कि पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना, मदीना से मक्का आते जाते रहते थे, तब जो है उन्होंने उसी क्षेत्र में एक पहाड़ी पर खड़े होकर के और अली साहब का हाथ पकड़ करके, जो उनके दामाद थे, और एक छोटा सा स्लोगन बोला था जिसका अली मौला उसका खुदा मौला, कुछ ऐसे ही जो बुलाया था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। ये उन्होंने बोली हाथ पकड़ कर कैसे जनता के सामने, हजारों लाखों लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे बाद मेरे पहले सक्सेसर मेरे दामाद हैं। ये जो है उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। ठीक, अब जहाँ तक खलीफा की बात आती है, उस चार जो शुरुआत के जो खलीफा हैं, पहले का नाम उन्होंने क्या बताया था? अबू बकर, फिर दूसरे का उमर, फिर उस्मान और फिर अली। तो जो सुन्नी जो कुछ लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि पैगंबर साहब इस पहाड़ी पर अली मौला ये सब कहा था, ये जो पहले सक्सेसर ये हो गए। लेकिन जो वहाँ उपस्थित उन्होंने ये कहा था कि अली मौला जरूर बोला था, लेकिन ये नहीं कहा था कि उत्तराधिकारी होंगे, इसलिए जो उनके बाद आए वो अबू बकर। अबू बकर साहब जो है पैगंबर साहब के ससुर जी हैं। पैगंबर साहब की कई शादियाँ हुई थी, उनमें से एक शादी जो है इनकी बेटी के साथ हुई थी, जिनका नाम है अबू बकर। दूसरी पत्नी थी उनकी, वो थे। तो जब खलीफा की बात आई, खलीफा जो है कौन बनेगा, खलीफा जो है कौन होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। दो विचारधारा यहाँ पे डेवलप हो गई। या तो इस लायक कोई व्यक्ति जो ज्ञानी हो, या उनके परिवार का हो। परिवार में कोई था नहीं, जितने लड़के थे उनके सामने मर गए, लड़कियां मर गई, एक बेटी बची, उनके नाम, उनके पति का नाम था अली। इसलिए जो बात अली का, इसलिए उन्होंने पहाड़ी में बोल दिया, जिसका भगवान मौला जो भी बोला था मुझे याद नहीं है। खैर, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इस्लाम धर्म के पहले खलीफा ये, पहले खलीफा ये जो इस्लाम धर्म की परंपराएं हैं, अपनी समस्या है, इतिहास के हिसाब से पहले ये है और चौथे ये है। ठीक, तो अब उनके नाम, इनका समय और इनके बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो वो लिखेंगे। तो पहले खलीफा का नाम लिखेंगे अबू बकर। इनका टाइम है पैगंबर साहब के मरने से लेकर के 34 तक। इनमें केवल एक ही लाइन लिख दो, फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के पहले खलीफा। इस्लाम धर्म के दूसरे हैं उमर। इनका टाइम है 634 से लेकर के और 44 तक। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपके पास में हिंदी और इंग्लिश की घटना चक्र होनी चाहिए, ताकि हम उसमें से आपको क्वेश्चन एट ए टाइम बताते रहें। गूगल में सर्च करने में समय लगता है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन जो आपके घटना चक्र में किसी भी बुक में मिल जाएगा, चाहे वो यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो। क्वेश्चन के ऊपर ये नहीं होता कि अगले साल कहाँ नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन उसके 2 साल बाद यूपीएससी में सेम टू सेम आएगा। ठीक है, सेम टू सेम, पहले यूपी पीसीएस में आ गया, फिर 2 साल बाद यूपीएससी में आ गया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, डिक्टो नहीं आया तो उसकी लाइन यूज हो जाती है ना, एक लाइन यहाँ से ली, एक लाइन यहाँ से ली और क्वेश्चन जो है बना दिया। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदू और मुसलमान पहली बार कब एक दूसरे के संपर्क में आए। और अगर आप ये लाइन अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो क्वेश्चन भी आ जाएगा, हिंदू एंड मुस्लिम वेयर केम टू कनेक्ट ईच अदर। चलो छोड़ो, वो आप उसमें देख लेगा। तो हिंदू और मुसलमान कब जो है एक दूसरे के संपर्क में पहली बार आए थे।
तो ये जो हमारा जो मैप है, ये जो अरब का क्षेत्र है, ये हमारा भारत है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये बम्बई ठाणे है। तो यहाँ पे एक शहर है हमारे यहाँ जिसका नाम है ठाणे। क्यों फेमस है ठाणा? पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ डलहौजी, याद है ना, मुंबई टू ठाणे। तो इसी ठाणे नाम की जगह पर जब ये मुस्लिम व्यापारी हमने कहा था ना, जैसा व्यापार होता था वैसा व्यापार होता था उस समय। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इस जगह से हमारा कनेक्शन नहीं था या हम लोग आते जाते नहीं थे। तो इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ से आए हुए कुछ अरब व्यापारी या मुस्लिम क्षेत्र से आए हुए कुछ व्यापारी पहली बार हिंदुओं से यहाँ मिले। कब? 639 के आसपास। तो उस समय इस्लामिक जगत का खलीफा कौन था? उमर थे। अभी तक तो केवल यही आया कब मिले, और अगर आगे कभी आ गया कौन खलीफा थे तो आंसर क्या होगा? तो लिखो ड्यूरिंग उमर, हिंदी में लिखेंगे उमर साहब के समय में पहली बार हिंदू और मुसलमान भारत के ठाणे में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। इसमें कहाँ से स्टार्ट किया था? ड्यूरिंग उमर हिंदू एंड मुस्लिम came to connect each other in 636 first time in India in ठाणे मुंबई। पहली बार एक दूसरे के संपर्क में आए थे। ठीक है, 636 36 का आंकड़ा। अबू बकर उमर उस्मान साहब का कोई हमारे लिए ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं, बस इनका टाइम टेबल लिख देते हैं। अली साहब के लिए चलते हैं और 656 से 61 लिखो अली साहब के बारे में। लिखेंगे ये पैगंबर मोहम्मद साहब को बार-बार लिखना है, सॉर्ट PMS लिखते रहिए हिंदी इंग्लिश में। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। He was the son-in-law of Prophet मोहम्मद साहब या PMS। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। आगे ये फातिमा के पति थे। He was husband of फातिमा। इन्होंने अपनी राजधानी कूफा में ट्रांसफर कर दी थी या घोषित कर दी थी। He announced his capital in कूफा। इन्होंने अपनी राजधानी कूफा में स्थानांतरित कर दी थी या घोषित कर दी थी। जगह है जहाँ से अपना गवर्नमेंट करेंगे। आगे लिखेंगे He was killed in 661। इनकी हत्या 661 में कर दी गई थी। 661 में कर दी गई थी। इनके दो पुत्र थे। He had two sons। इनके दो पुत्र थे। He had two sons। दोनों के नाम लिखो हसन और हुसैन। हसन और दूसरे का नाम है हुसैन। हसन और हुसैन दो इनके बेटे। ठीक, अब देखो बैटल ऑफ करबला सबसे इम्पोर्टेंट जो है लड़ाई है ये इतिहास की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ करबला करबला का युद्ध। करबला का युद्ध। ठीक, पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर हम शिया सुन्नी वाला है तो करबला हुसैन साहब से संबंधित है। तो जो शिया और सुन्नी थे, यहाँ पे ये तो डिस्प्यूट हो ही रहा था शुरुआत से कि खलीफा कौन कहाँ का होगा। कोई कहता था हम होंगे, कोई कहता था हम होंगे। अपना अपना जहाँ जैसे पावर मिल जाती थी अपना कर लेते हम खलीफा है। तो इस समय जो इराक का शहर है, पहले इराक नहीं था, केवल वो एक बड़ा शहर था जिसका नाम था बगदाद। तो बगदाद में एक सुल्तान था। अभी सुल्तान भी जन्म लेंगे, कैसे लेंगे वो भी हम बताएंगे। उसने कहा कि जो है उसने कुछ लोगों से कहा और वो लोग गलती से शिया मान ले गए, शिया ने भेजा।
कि इन्हें हमारे पास भेजो, हम इनका मान सम्मान करेंगे। कहानियाँ हैं, अलग अलग चलती हैं। खैर, हुसैन साहब जो है वहाँ गए और इराक शहर में, बगदाद शहर के पास, मतलब आज का इराक देश, बगदाद शहर के पास करबला नामक एक जगह पर बहुत भयंकर लड़ाई हुई। उसमें जो है ये हुसैन साहब जो है मरे, जिसे कहते हैं शहादत हो गई। और उन्हीं के याद में शिया जो वर्ग है, इनके ऊपर आरोप लगाया कि आपने भेजा था, आपने मरवाया, आपने ही सेटिंग करी हुई उनसे मरवाने की ताकि आपका खलीफा बन जाए। तो पूरी दुनिया के कितनी संख्या में सुन्नी है? अभी हम शिया सुन्नी से बात करेंगे तो आपसे ये भी पूछेंगे कि इस समय दुनिया में सुन्नी ज़्यादा है कि शिया, कौन ज़्यादा है? तो आज दुनिया में लगभग 85 से 90% सुन्नी है और मात्र 10 से 15% कितनी पब्लिक जो है इनको इसका दोषी आज भी मानती है, आज भी झगड़े इस चीज़ में। और आज भी इस्लाम धर्म में, इस्लामिक जगत में ये लड़ाई है कि हम असली मुसलमान या तुम असली मुसलमान। तो सब अपनी अपनी जो बात कहते हैं। तो लिखो, करबला के लिखेंगे, दिस बैटल वाज फॉट, दिस बैटल वाज फॉट, यह युद्ध 10 अक्टूबर 680 में, यह युद्ध 10 अक्टूबर 680 को इराक के करबला में, इराक के करबला में अक्टूबर 1980 10 अक्टूबर 680 को ईरान के करबला में हुसैन साहब और वहाँ के जो राजा का नाम है वो है यज़ीद, कितना है ये। दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन, यहाँ पर डेट लिख ली हो, ऑन 10 अक्टूबर 1680 बिटवीन हुसैन एंड यज़ीद। इन दिस बैटल हुसैन वाज किल्ड, इस लड़ाई में हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी। इस लड़ाई में हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी। लिखेंगे, इसी अवसर पर, अब इनकी याद में लिखेंगे तो लिखना ठीक नहीं है क्योंकि याद तो नहीं होती है, लेकिन हाँ दुख जरूर व्यक्त है। तो इन्हीं की इसी अवसर पर या इन्हीं की याद में मुहर्रम का दुखद दिन आयोजित किया जाता है। ऑन दिस ओकेजन मुहर्रम इज सेलिब्रेटेड एज अ सॉरो डे। ऑन दिस ओकेजन मुहर्रम इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस, मुहर्रम इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस ओकेजन एज अ सॉरो डे। इन्हीं की याद में इसी अवसर पर मुहर्रम नामक दिन एक दुखद दिन के रूप में मनाया जाता है। आगे पीछे कहीं और जोड़ देना, सियाओं के द्वारा, बाई सिया, आगे पीछे कहीं जोड़ देना, सियाओं के द्वारा, लास्ट में जोड़ना बाई सिया। चलो, मुझे पता ना इराक का एक सिटी है करबला, जहाँ भेजा गया था, जहाँ गए थे। तो गए थे तो वैसे ही घूमने फिरने के लिए, या बुलाया था क्या, आई विल गिव हिम रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट की बजाय डी रेस्पेक्ट कर दिया। अब इसमें जो है एक चीज़ और बची हुई, वो है शिया और सुन्नी। तो चलो अगले वाले पेज पर अपनी कॉपी में जो है लिख दो, यहाँ इस्लाम धर्म, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 650-60-70 के आसपास, तो डेट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो 650-60 के आसपास इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। एक का नाम हुआ सुन्नी और एक का नाम हुआ, ग्रुप का नाम शिया। कुछ बेसिक पॉइंट से कि हम समझेंगे, ये जो है ये फॉलो करते हैं, या लिखना तो लिख लो या ऐसे लिख लो, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। They believed in teachings of Prophet Muhammad Sahab. They believed in teachings of Caliph या खलीफा। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर चलते हैं, ये खलीफाओं की शिक्षाओं को मानते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ इनके डिफरेंस को जानने का। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है, या हम ये सोचें कि डिफरेंस हुआ क्यों,
तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम धर्म बनाया था उसका अपना एक कुछ कुरान में लिखी हुई बातें थी कि हम क्या करेंगे, क्या से रहेंगे, इस्लाम धर्म को फैलाएंगे, किस तरीके से फैलाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें आउट ऑफ कोर्स हो जाती हैं। तो उस बात को लेकर के कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आप लोग ये जो आउट ऑफ कोर्स कर रहे हो, ये तो कहीं कुरान में लिखा है, पैगंबर साहब ने कहा, ठीक है। बोले तुम्हें क्या पता। तो देखो सुन्नी जो है इसको हिंदी में और क्या लिख सकते हैं, सुन्ना। जैसे आप मेरी बात को सुन रहे सुन्ना, और सुन्ना को जल्दी बोल दो तो सुन्ना को थोड़ा जल्दी बोल दो तो क्या बन जाएगा, सुन्ना, तो बन गया सुन्नी। तो ऐसे कुछ इस्लामिक जगत के ऐसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को सुन करके उसी पे बिलीव करते थे, वो क्या हुए, सुन्नी हो गए। और जिन्होंने इनकी बातों के बाहर से अपनी मन मर्जी की, उनको क्या कहा गया, मन मर्जी क्या, ज़्यादा अत्याचार करना, ज़्यादा क्षेत्रों पे करना, ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे करप्शन वगैरह इसमें सब शामिल है, ये चीज़ें थी। तो इस वजह से ये हुआ। चलो दूसरा पॉइंट, इनकी जनसंख्या दुनिया में इस समय 80 कितना बोला था, लिखा है समझाया था 85 से शायद ऐसे लिखा है। और इनकी जनसंख्या इस समय 15% है, ठीक। इसका कोई एक देश जिसमें बहुल्य जो है सुन्नी हो वो है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। इसका कोई एक देश इसमें जो है ईरान और इराक दोनों शामिल है, जिसमें ज़्यादातर शिया, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द शिया सुन्नी है, तो सऊदी अरब और इधर ईरान और इराक में ज़्यादा है, ठीक है। मुहर्रम किनके द्वारा होता है, मुहर्रम किनके द्वारा होता है। ये जो शिया जो शब्द है ये कहाँ से निकला है, तो ये निकला है सियाम ए अली से निकला है ये शब्द, सियाम ए अली से ये शब्द निकला है। इसका मतलब होता है अली साहब की पार्टी या अली साहब के दल ग्रुप। तो ये जो सियान है या सियान है ये यहीं से निकला है। तो ये जो है अली साहब के फॉलोअर जो है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है बस, कि शुरुआत के जो 4 खलीफा है उसमें से 3 तो जो है इधर माने जाते हैं कि ये सुन्नी थे, और चौथे जो खलीफा है कौन से, अली। तो ये जो पार्टीशन जो हुआ किसके समय से हुआ, अली के समय से हुआ। आप ये मत समझना कि जो 4 खलीफा हमने लिखे थे पहले खलीफा ही यहाँ आ गए। तो आपने क्या सुना है अभी कि खलीफाओं की शिक्षाओं को मानने वालों को शिया कहते हैं, लेकिन कहाँ से, अली साहब। क्योंकि ये जो शिया जो ग्रुप है वो इनकी पार्टी से निकला, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनकी पार्टी का नाम, आजकल जो इस्लाम धर्म में ऐसी पार्टियाँ बनती हैं जिनमें लोगों के नाम जुड़े होते हैं, है ना। तो जो हमारे चौथे खलीफा हैं अली साहब, है ना, ये जो लिखा 4, यहाँ से जो है ये विभाजन जो हुआ था लगभग 650-60 के आसपास। इसने नहीं, ये मारा था किसी और व्यक्ति ने जो ये कह रहा था कि तुम खलीफा नहीं हो, हम खलीफा बन गए। खलीफा लड़ाई हुई है बहुत जोर से, बहुत बात समझ में आ गई। तो चलो अब आगे चले, ब्रेक ब्रेक तो नहीं लेते आपको, चलते रहे। कितने बजे तक का क्लास का टाइम, एक अच्छा 1 बजे तक का है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक के बाद कर लेते हैं 5-10 मिनट, ठीक है। ज़्यादा ये जैसे सुन्नी लोग कुरान को फॉलो करते हैं, एक बुक हो गया, दोनों ही फॉलो करते हैं सिर्फ कुरान को। हाँ, दोनों ही पैगंबर साहब को माने, दोनों ही कुरान को माने, बस अपनी जो आइडियोलॉजी आउट ऑफ द कोर्स बन जाती है ना, वो जो है उसका परिणाम ये है। मुझे लगा खलीफा ने भी कोई बुक लिखी है। ना कोई इस्लाम धर्म में एक ही बुक है। हमारे सनातन धर्म में तो रावण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण जितने यहाँ एक ही बुक है, बस वही है बस। चलो तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, ठीक है, फिर जो देखते हैं 36 हो रही है, 46 50।
है इतनी देर में कौन शराब ये लगा दे मतलब अच्छा समझ में आया ना अच्छे से हाँ याद भी हो गया ना एक चीज ये भी समझ जाएगी सब कुछ आएगा